पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अरकान भी शरीक हुए। एपेक्स कमेटी की सऊदी वफ़द को सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की सऊदी अरब को 2 5-स्टार होटल्स, मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी ऑफर। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, SIFC पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नई अप्रोच हमें पसंद आई, हमें एतमाद मिला है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी के हवाले से जो हो सका करेंगे। हम मुआशी तरक्की और इलाके की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कहना था, पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेगा। I can say that there is significant opportunity to increase the level of investment that is already. We believe in the Kingdom of Saudi Arabia very strongly in the potential that Pakistan holds, especially in the economic development side. There is a lot of untapped potential that is clear to everyone. It just needs to be tapped and सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के बारे में तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मज़बूत शराकत दारी कायम करने, इक़्तिसादी ताउन मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा। सऊदी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि रवा माह 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्की है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर आज़म रियाद में सरमायाकारी काउंसिल में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए पॉलिसियों पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और उनके वफ़द के एजाज़ में शाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। काबीना अरकान भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का कहना है, हालिया दौरे से पाक सऊदी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द वतन वापस चला गया। बैसाखियों पे फॉर्म 47 की 47 की बैसाखियों पे आई हुई हुकूमत है। हुकूमत का चार्ज संभालते ही इन्होंने पेट्रोल बॉम्ब, ईद से पहले बिजली बॉम्ब, बिजली का मतलब इन्होंने बिजली महंगी कर दी, तकरीबन ₹4.96 पर यूनिट, उससे पहले महंगी की और मजीद ये जाएगी। तहरीक इंसाफ का सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले सब अफराद को खुशामदीद कहेंगे। जिस मुल्क में आप सरमायाकारी के लिए जाएं, वहाँ आइन और कानून की बालादस्ती को देखा जाए। फॉर्म 47 की हुकूमत ने गवर्नर्स के परखचे उड़ा दिए। जिस मुल्क के जजेस खत लिखें कि खुफिया इदारों की मुदाखलत है, वहाँ सरमायाकार आते हुए 10 बार सोचता है। मजीद कहा कि PTI के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही धांधली का बाजार गर्म है। बानी PTI कौमी यकजहती की अलामत है, दीवार से ना लगाया जाए। हमारा एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। बैसाखियों पर मबनी हुकूमत महंगाई का सैलाब लाई है। हुकूमत बिजली ₹100 फी यूनिट तक ले जाएगी। पेट्रोल भी मजीद महंगा करेगी। फैजाबाद धरना केस की रिपोर्ट पब्लिक करने और बहावल नगर वाक़े की तहकीकात जज की निगरानी में कराने का मुतालबा। गुज़श्ता माह पाकिस्तान और IMF के माबैन होने वाले स्टाफ लेवल मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से खातिर ख्वाह पेशरफ्त की। कर्ज के इंतज़ाम के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का पाकिस्तानी मईशत के हवाले से अहम बयान। मज़ीद कहा, पाकिस्तानी मईशत की कामयाबी के लिए अमरीकी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी मुआहिदों, कारोबारी और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात जारी रहेंगे। कारोबारी और सरमायाकारी रवाबत दो तरफ़ा ताल्लुकात की तरजीहात हैं। कोर कमांडर्स का मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने पर इत्तफाक।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ब्रीफिंग में कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस को अवामी हिमायत हासिल है। कोर कमांडर किसी भी जगह दहशतगर्दों को फाल न होने दे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के कत्ल और बशाम में चीनी शहरियों पर फैजाबाद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं। ये रिपोर्ट मुस्तनद और नाकाबिले भरोसा नहीं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैजाबाद कमीशन एक मजाक था। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा तो कमीशन के सामने पेश ही नहीं हुए, सिर्फ मुझे से सियासी वर्कर्स पेश हुए। राना सनाउल्लाह बोले कि फैजाबाद धरना कमीशन ने सही नताइज तक पहुँचने की कोशिश ही नहीं की। मुआहदे के तहत मुजाहिरीन को इस्लामाबाद जाने दिया गया। बदकिस्मती से राजा जफरुल हक की रिपोर्ट आज तक नहीं आ सकी। तय हुआ था कि जफरुल हक रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी तो धरना खत्म हो जाएगा। जाहिद हामिद खुद बतौर वजीर कानून इस्तीफा देने पर तैयार थे। एजेंसीज ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने का मशवरा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पुलिस एक्शन हमारे नहीं, अदालत के हुक्म पर हुआ। जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात में शीशे की दीवार हायल की गई। मुलाकात में रुकावटें खड़ी करने की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है अदालती कार्रवाई रूटीन में हुई तो बानी पीटीआई अप्रैल में रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए डील नहीं होगी, डील करनी होती तो बहुत पहले कर लेते। मुलाकात में बानी पीटीआई ने कहा कि मुल्क में सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, मुफाहमत एक ही सूरत हो सकती है, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। उधर तहरीक इंसाफ की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मुहिम मुल्क भर में जलसों को हतमी शक्ल दे दी गई। 21 अप्रैल से जलसों का आगाज होगा। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर, सिंध में हलीम आदिल शेख जलसों की क़यादत करेंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें। साइफर कहाँ है जब एक चीज़ ही नहीं तो हवा में मुकदमा बना दिया गया। हमें ट्रायल कोर्ट में जिरह का मौका नहीं दिया गया, हक़ दिफा नहीं मिला। सरकार के अपने 4 गवाह हैं जो कहते हैं कि साइफर की कॉपी आजम खान को दी गई। अगर केस रिमांड बैक हो जाता है तो इसके ग्राउंड वाज़ेह होने चाहिए। बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि आजम खान पर चार्ज क्यों नहीं लगाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमने आपको मेरिट पर सुन लिया, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि रिमांड बैक होगा। FIA के प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने दलाइल दिए कि 3 दिन मांग दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि हम फैसला मुअत्तल करते हैं और फिर जितना भी आपको वक्त चाहे ले लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज 12 बजे होगा। 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और वजारत कतर लेबर के माबैन मुफाहमत की याददाश्त की मंजूरी दी जाएगी। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन भी काबीना एजेंडे में शामिल। काबीना ECC के फैसलों की तौसीक भी करेगी। शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं। बतौर वज़ीर आला उन्हीं से मामला तय करना पड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई ने हमेशा कहा कि वो पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार है। यहाँ कभी लंदन प्लान या कोई और प्लान बन जाता है। फर्द वाहिद अपनी ज़ात और डील के मुताबिक मुल्क चलाएगा तो मुल्क का यही हाल होगा। मौजूदा हालात के जिम्मेदार एक दिन ज़रूर बेनकाब होंगे। हमसे बल्ले का निशान लिया गया, फिर भी लोगों ने वोट डाला। फॉर्म 47 बनाने वाले ने एतराफ़ किया तो वो ज़हनी मरीज बन गया। बानी पीटीआई बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। जजेस को खत मिलने पर कमीशन का क़याम ज़रूरी है। तजर्बे ना करे, यकीन है ज़मीर जागेंगे। गवर्नर सिंध की तब्दीली की बाज़गश्त। साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर का नाम ज़ेर गर्दिश। मुबारकबादें भी मिलने लगी। गवर्नर सिंध की तब्दीली जल्द मुतवक्के। मकबूल बाकिर का कहना है लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं लेकिन अभी कोई कन्फर्म इतला नहीं है।
पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बाद हुकूमत बिजली बम गिराने को तैयार। बिजली की कीमतों में ₹2.94 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांग लिया। नेपरा में दरख्वास्त दायर। नेपरा रवा माह के आखिर में समाप्त करेगा। ईरान पर जवाबी हमले पर इजरायली हुकूमत तकसीम। सेहूनी जंगी काबीना का 24 घंटे में 2 बार हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। काबीना का एक धड़ा जवाबी रद्द-ए-अमल का हामिल। दूसरे धड़े का कहना था कि जंग छेड़े बगैर ही जवाब दिया जाए। इजरायली अपोजिशन लीडर ने कहा कि ईरानी हमले में दिफाई नुकसान का जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया। इसराइल के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए 32 ममालिक को खतूत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना था कि हमारे मफादात के खिलाफ मामूली कार्रवाई भी की गई तो रद्द-ए-अमल शदीद, जामे और दर्दनाक होगा।